स्मोक का रोग शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। जुमेरात से इतवार तक शहरी घरों में महसूर रहेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक लाहौर, कसूर, ननकाना, शेखुपुरा, हाफिजाबाद और नारोवाल में होगा। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 नवंबर की ऑलरेडी एक छुट्टी पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हो चुकी हुई है, तो हम उसी फार्मूले के तहत, जिस तरह हमने एक दफ़ा एडवांटेज पहले लिया था आँखों के वक्त में जब आशूब चश्म वाली बीमारी फैली थी, हम 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद है। लाहौर समेत सूबे भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। पंजाब हुकूमत का लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में 4 छुट्टियों का ऐलान। 9 से 12 नवंबर तक तमाम तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज़ और सिनेमा घर बंद रहेंगे। फार्मेसीज, बेकरियां और जनरल स्टोर्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है फैक्ट्रियों और तरक्याती कामों को बंद नहीं किया जाएगा। फैसले का इतलाक रवा हफ्ते के लिए कर रहे हैं। इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं और जिसके तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक में इजाफे के पेश नज़र 4 छुट्टियों का ऐलान। शहरियों का कहना है कि छुट्टियां देना कोई हल नहीं, हुकूमत को स्मोक का बाइस बनने वाले अवामिल पर कंट्रोल करना चाहिए। बाज़ शहरियों ने हुकूमत के इक़दामात को अच्छा करार दिया। की वजह से जिस तरह बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है और इतना सुबह आपको पता ही है लाहौर का जिस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों का जाना और बीमार हो रहे हैं बच्चे। पढ़ाई भी ज़्यादती हो रही है और हमारे कारोबारी भाइयों से भी नजायज़ हो रहा है। आगे काम कौन से है पाकिस्तान में, बताएं मुझे आप। खर्चे कितने हैं, बिल कितने हैं, घर के मसले मसाइल कितने हैं। हमें 4 छुट्टियाँ हो गई स्कूल की तरफ से और सुबह को जब हम जाते थे वहाँ स्मोक होती थी। बागों के शहर की फिजा सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। बारिश न होने से शहरी मौसमी बीमारियों की लपेट में आने लगे। निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड पर अनोखे अंदाज में सहूलत दे दी। सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत सिर्फ 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को मिलेगी। बाकी तमाम लोगों को इलाज की मुकम्मल रकम का 30% अदा करना होगा। हुकूमत ने खतरनाक बीमारियों के लिए मरीजों को 100% मुफ्त इलाज की सहूलत भी दे दी। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने प्रमोशन बोर्ड के इजलास की कार्रवाई रोक दी। हुकूमत और पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस जारी। डॉक्टर शहबाज मुश्तबा गौरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत को प्रमोशन बोर्ड के इजलास का इख्तियार नहीं। जो एक कॉन्सेप्ट था कि डीएचए लाहौर से एक अलहदा शहर है, वो ख़त्म होने को जा रहा है। मेरा ख्याल है ये सब कुछ उस सूरत में मुमकिन हुआ जब एलडीए की टीम, नेस्पा की टीम, डीएचए और ख़ास तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने मैक्सन जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, वो सब के सब दिन रात एक करके, चाहे यहाँ पे रात को आप 3 बजे भी आते थे तो काम हो रहा होता था, रात को 4 बजे भी काम हो रहा होता था, और मज़दूर से लेके कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के ओनर तक हर बंदा यहाँ पे मौजूद होता था। मोहसिन स्पीड का एहसन इक़दाम। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रिकॉर्ड 70 रोज़ में अंडरपास मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेदियाँ रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कहा कैंट, डीएचए समेत मुल्हिका इलाके मुस्तफ़ीद होंगे। अंडरपास से यौमिया 1,20,000 से ज़ायद गाड़ियाँ गुजरेंगी। डीएचए के अलग शहर होने का तासुर ख़त्म हो गया। निगरान वज़ीर आला का खालिद बट शौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। खालिद बट शौक अंडरपास का 90% से ज़ायद काम मुकम्मल।
मोहसिन नकवी के मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। कहा कि वॉल्टन रोड सिंगल फ्री कॉरिडोर बनेगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पीर मक्खी दरबार, मछली मंडी, म्यू हस्पताल और जैन मंदिर में तजावुजात का खात्मा। रेडियां, काउंटर्स और सामान कब्जे में ले लिया गया। LDA और MCL टीमों का मुश्तरका ऑपरेशन। एवेन्यू 1 जुबली टाउन मोहलनवाल में तजावुजात हटा दी। गैर कानूनी पाड़े और शेड्स मिसमार कर दिए गए। कमिश्नर लाहौर के दौरे के दौरान शहरियों ने तजावुजात और मवेशियों के बारे में शिकायत की थी। LDA अफसरों में इख्तियारात की तकसीम कारकर्दगी मुतासिर करने लगी। एक साल में 3 बार डेलीगेशन ऑफ पावर का नोटिफिकेशन जारी। 4 एडिशनल DGs के दरमियान इख्तियारात की बार बार तकसीम। अफसरान इदारे को एडहॉकिज्म की तर्ज पर चलाने लगे। महकमा रेलवेज और हाईवेज में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। रेलवेज हुकाम का कहना है कि कैंट और गुलबर्ग के करीब 60 केनाल अराजी हमारी है। हाईवेज वाले कहते हैं कि कागजात हमारे पास हैं। रेलवे पुलिस पर हमले और तशद्दुद का इल्जाम भी लगा दिया। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होने का खदशा। माफिया के गठजोड़ से पंजाब में गंदुम बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने आटा महंगा करने के लिए गंदुम की फ़रोख्त कम कर दी। ओपन मार्केट में गंदुम 5300 रुपये फी मन तक जा पहुंची। 20 किलो का थैला 2900 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। चक्की मालिकान भी आटे की कीमत में इजाफे के लिए पर तोलने लगे। चक्की आटे की कीमत में फ़ी किलो 2 रुपये इजाफे का इम्कान। सदर चक्की मालिकान एसोसिएशन लियाकत अली ने कहा कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 200 रुपये इजाफा हुआ, जिसके बाद आटे की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। फूड अथॉरिटी ने शहरियों को मुज़र सेहत मछली खाने से बचा लिया। PFA टीमों की सूबे भर में मछली पॉइंट्स की चेकिंग। 860 फ्राइड फिश पॉइंट्स को चेक किया गया। नाकिस इंतजामात पर 187 पॉइंट्स को जुर्माने। 400 लीटर तेल, 1 मन से जायद बदबूदार मछली तल्फ। पंजाब में आवारा कुत्तों की नस्बंदी की पॉलिसी कामयाब न हो सकी। पंजाब हुकूमत ने 2021 में आवारा कुत्तों से मुतालिक पॉलिसी मंजूर की थी। 2 साल गुजर जाने के बावजूद इस पॉलिसी पर अमल दरामद ना हो सका। लेस्को अफसरान रिकवरी और बिजली चोरी के मीटिंग्स में मसरूफ। सारिफीन परेशान होने लगे। 2 माह से जारी मुहिम के बायस तमाम काम इल्तवा का शिकार। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया डाटा इकट्ठा करने पर लग गई। नए कनेक्शंस, नेट मीटरिंग और CRC केसेस इल्तवा में पड़ गए। कल के हलीफ आज के हरीफ बन गए। पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और मुत्तहिदा का इंतखाबी इत्तेहाद। दोनों जमातें पूरे मुल्क में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। MQM के वफ्द की मॉडल टाउन आमद। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात में अहम फैसले। पिछली हुकूमत में MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए। उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नून लीग तमाम जमातों से बातचीत के लिए तैयार है। ख्वाजा साद रफीक के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुत्तहिदा के रहनुमा फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल बोले, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए नून लीग का साथ देना जरूरी है। इस वक्त मुल्क की मजमूई सूरत हाल, ख़ास तौर पर जो सियासी और माशी हालात, बहरान और चैलेंजेस हैं, उसका किस तरह मुकाबला करना है। सिर्फ इंतखाबात लड़ना ही नहीं है। इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनेगी, जो पार्लिमान कायम होगी, सूबाई असम्बलियाँ बनेंगी, कि पाकिस्तान के लोगों को आज जो ये फेस कर रहे हैं
ऐसा नहीं फेस करना चाहिए उनको। इससे अच्छी लाइफ हम डिज़र्व करते हैं और हम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज ये मौका है। MQM आज अपनी तमाम तर रोलर कोस्टर ड्राइव से होती हुई राइड से होती हुई आज एक बहुत मुनज़्ज़म मुत्तहिद ऑर्गेनाइजेशन है। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला अपने मैंडेट पे वापस जाएंगे। नून लीग और MQM के इंतखाबी इत्तेहाद पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल भी आ गया। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक सईद ने कहा, PDM को एतमाद में लिए बगैर दोनों जमातों को इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। मैशियत को बर्बाद करने वाले उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। नून लीग सियासी महाज पर मुतहरिक। MQM के बाद GDA और फंक्शनल लीग से भी राबिते। जराये के मुताबिक सिंध में पीपल्स पार्टी की 15 साल कारकर्दगी पर वाइट पेपर भी तैयार। नून लीग का पंजाब में किसी सियासी जमात से इत्तेहाद। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए अगले 72 घंटे इंतहाई अहम। हुकूमत पंजाब का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। IG समेत जिले अफसरों को भरपूर ऑपरेशन का हुक्म दिया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। अफगान शहरियों समेत गैर मुल्कियों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक कई अफगानों की पैदाइश पाकिस्तान में हुई, यहीं के रिहायशी हैं। हुकूमती पॉलिसी भी वाज़ेह नहीं है। हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ नैब इंक्वायरी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने तमाम जिम्मेदारी महकमा मवासिलात और तामीरात और महकमा खजाना पर डाल दी। जराये के मुताबिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने फंड्स की रिलीज से मुताल्लिक जवाब जमा करा दिया। 73 साला माजूर बुजुर्ग की उम्र ढल गई, प्लॉट से कब्जा खत्म न हो सका। एहतसाब अदालत ने बुजुर्ग शहरी का बयान रिकॉर्ड कर लिया। बुजुर्ग शहरी लाहौर रंग से खसूसी गुफ्तगू में आप दीदा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और सिस्को एकेडमी सपोर्ट सेंटर के माबैन माहिदा। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान और डायरेक्टर ASC आतिफ खान ने MOU पर दस्तखत किए। माहिदे के तहत सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा को सिस्को नेट एकेडमी पर प्रोग्राम में IT के जदीद कोर्सेज कराए जाएंगे। निगरान वजीर तालीम मंसूर कादिर की जेर सदारत होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट का इजलास। प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा जोहरा काजमी ने 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। पोजीशन होल्डर्स तलबा की फीस 100% मुआफ करने की मंजूरी। बजट और तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। लाहौर रंग की खबर पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का बड़ा फैसला। 2021 में पेपर लीक में मुलविस मुल्जिमान को नौकरी से फारिग कर दिया गया। PPSC ने पेपर लीकेज की इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम की थी। नौकरी से बर्खास्त होने वालों में फुरकान अहमद, खुर्शीद आलम, मोहम्मद शहजाद और वक्कार अकरम शामिल। जिलानी पार्क में लाहौर लाहौर है फेस्टिवल जारी। चारों सूबों की सकाफत के रंग एक ही जगह बिखर गए। कपड़ों, हैंडीक्राफ्ट समेत खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स अवाम की तवज्जो का मरकज। शहरियों की बड़ी तादाद फेस्टिवल एंजॉय करने पहुंच गई। लाहौर लाहौर फेस्टिवल के हवाले से दरबार हज़रत सैयद शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह पर महफिल समा सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी और DG मजहबी उमूर आसिफ अली फर्म की खुसूसी शिरकत। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब ने कहा कि फेस्टिवल का मकसद आवाम को ज़हनी सुकून फराहम करना है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। रश्मिका मंडाना भी टॉप 5 लिस्ट में शामिल। लाहौर लाहौर फेस्टिवल भी आवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब। वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट टीमों पर क्रिकेट के दीवानों ने दिल खोल कर तबसरे किए।